विदेश से लौटे अभिजीत दिपके को देखकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों में बेहद उत्साह था। अभिजीत दिपके जैसे ही जंतर मंतर पहुंचे, वहां उनके समर्थक उनके लिए नारे लगाने लगे। जरा देखिए जंतर मंतर की वो तस्वीर। अब इन सब के बीच कहा जा रहा है कि अभिजीत दिपके खुद विदेश से नहीं लौटे हैं, बल्कि उन्हें डिपोर्ट किया गया है, यानी उन्हें जबरदस्ती भेजा गया है। तो क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, जरा इसे भी समझ लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा हो रहा है कि उसे अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। इस पर विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया। ऑनलाइन मुहिम के तौर पर शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है, लेकिन इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके खुद अमेरिका से आए हैं या उन्हें डिपोर्ट किया गया है। दरअसल एक पत्रकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल पूछा। पत्रकार ने सवाल पूछा, क्या अमेरिका के किसी भी विभाग द्वारा भारत को इस बारे में कोई खबर है क्या कि अभिजीत दिपके को यूएस से डिपोर्ट किया गया है या उन पर किसी भी तरह से पासपोर्ट के दुरुपयोग का आरोप है। इस पर रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया, इस बारे में फिलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं। ये सवाल ऐसे समय में दिया गया है जब अभिजीत दिपके आज जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसी दौरान विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस साल अब तक अमेरिका से 1076 भारतीय नागरिकों को निर्वासित यानी डिपोर्ट किया जा चुका है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष अवैध प्रवासन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 2025 में अमेरिका से कुल 3567 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। जायसवाल ने कहा कि निर्वासन, प्रवासन और आवागमन के मुद्दे पर दोनों पक्ष लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर चर्चा जारी है। मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना और उसे नियंत्रित करना है। साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि इससे कानूनी प्रवासन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वहीं दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीजेपी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये प्रदर्शन सीजेपी द्वारा आयोजित किया गया है, जो युवाओं के नेतृत्व वाली एक ऑनलाइन मुहिम है। इस प्रदर्शन के जरिए सीजेपी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी सीयूईटी और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही की मांग कर रही है। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से अभिजीत दिपके के कथित डिपोर्टेशन या फिर वीजा के दुरुपयोग से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर दिपके के अमेरिका से निष्कासन और वीजा नियमों के उल्लंघन से जुड़े दावे चर्चा में रहे हैं। इस बीच सीजेपी द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। आंदोलन को लेकर विभिन्न संगठनों और युवाओं के बीच चर्चा तेज है। वहीं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी प्रदर्शन के समर्थन में बयान दिया। किसी की गिरफ्तारी की स्थिति में 42 दिन के अनशन की चेतावनी भी दी है। अभिजीत दिपके ने हाल ही में भारत लौटने की घोषणा की थी। कहा था, लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। सीजेपी का ये प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों और कथित अनियमितताओं के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।